Good morning, students. Today we are going to start the seventh chapter in geography, that is water and its circulation. तो students, हम सब जानते ही हैं कि water is one of the basic requirements for existence of life on earth. So, let us study in detail about water and its circulation. The most unique feature of our planet is water. अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 71% एरिया वाटर से कवर्ड है और बाकी का 29% लैंड एरिया है. Water is found in oceans, seas, rivers, lakes, ponds and also underground. Due to abundance of water, our planet Earth is also called the watery planet. The watery part of the Earth is hydrosphere. It also includes the ice sheets in the polar and high mountain regions, underground water and water vapor in the atmosphere. Now, let us study about the water cycle. पानी कैसे सर्कुलेट होता है. सन की हीट से पानी इवॉपरेट हो जाता है और वेपर में बदल जाता है. जब ये वाटर वेपर कूल होता है यानी कि ठंडा हो जाता है तो ये कंडेंस हो जाता है और इससे क्लाउड्स यानी कि बादल बन जाते हैं. कंडेंस का मतलब है कि वाटर वेपर का लिक्विड में बदलना. क्लाउड्स बनने के बाद मॉइस्चर एक लेवल तक ही क्लाउड्स में रह सकता है और जब ये मॉइस्चर का लेवल बादल में एक्सीड हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है तो ये वाटर रेन, स्नो या तो स्लीट के फॉर्म में लैंड या तो सी पे आता है. स्लीट यानी मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो. सो द प्रोसेस बाय विच water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. वाटर साइकिल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है यानी कि कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. वाटर अलग अलग वाटर बॉडीज जैसे कि सीज और ओशन में से इवॉपरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में पहुंचता है. सन की हीट की वजह से जो पानी है वो भाप में बदल जाता है यानी कि वाटर वेपर में बदल जाता है और एटमॉस्फेयर में वो पानी वेपर के फॉर्म में रहता है. जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप्स में बदल जाते हैं और रेन, स्नो या स्लीट के फॉर्म में वापस लैंड पर आ जाते हैं. ये रेन वाटर लेक्स, रिवर्स या पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है और फिर रिवर्स वाटर को ओशंस में ले जाती है. सो इन दिस वे ओशन का पानी थ्रू वाटर साइकिल ओशंस से इवोपरेट होकर वापस ओशंस में ही पहुंच जाता है. सो वी कैन से दैट वाटर साइकिल इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस यानी कि कंटिन्यूअस चलते रहने वाली प्रोसेस. आफ्टर हैविंग an idea about the ongoing process of water cycle, let us know something about the distribution of water bodies. हम जानते हैं कि अर्थ का अबाउट 3/4 पोर्शन वाटर से ही कवर्ड है. 97% पानी जो अर्थ पर है वो ओशंस और सीज में पाया जाता है पर ओशन वाटर सलाइन यानी कि सॉल्टी होता है और इसीलिए ह्यूमन यूज़ के लिए वो पानी सूटेबल नहीं होता. तो अर्थ पर ओनली 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है. आउट ऑफ दिस 2% ऑफ द टोटल वाटर is in the frozen form in ice caps,
and glaciers, which is out of our reach. Therefore, only 1% of the Earth's water is easily available and fit for human consumption. This water is found as surface water in lakes, rivers, streams, etc., as groundwater and as water vapor in the atmosphere. Groundwater constitutes 0.68% and water vapor constitutes 0.0019% of the total water. After having an idea about the distribution of water bodies, let us get some idea about the salinity of oceans. हमने पहले देखा कि ओशन वाटर सलाइन यानी कि सॉल्टी होता है, तो अब जानते हैं कि ओशन वाटर सलाइन क्यों होता है। ओशन वाटर सलाइन इसलिए होता है क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड यानी कि मिले हुए होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सैलिनिटी। सैलिनिटी सोल्ट के उस अमाउंट को कहते हैं जो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट होता है। अर्थ पर ओशंस की एवरेज सैलिनिटी 35 ग्राम्स पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर ऑफ पानी में सॉल्ट का अमाउंट 35 ग्राम होता है। तो ये है अर्थ के ओशंस की एवरेज सैलिनिटी। तो अब देखते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर के बारे में। ओशन वाटर का टेम्परेचर अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होता है। द मेन सोर्स ऑफ द हीट is the sun for the ocean water. Near the equator, ocean water is warmer and near the polar region, cooler as the temperature decreases. Temperature variations between summer and winter are greater in the northern hemisphere than in the southern hemisphere due to the vast expanse of water in the southern hemisphere. And now something about the major oceans. Oceans large water bodies है on the surface of the earth. Earth surface पर 4 major oceans है। Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and the Arctic Ocean. तो अब हम देखेंगे कि ये ओशंस हमें कैसे यूजफुल होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस। दीज आर प्राइम सोर्सेज ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के एकदम इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो ओशंस। क्लाइमेट ऑफ द लैंड मासेस बॉर्डरिंग ओशंस आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। लैंड मासेस जो ओशंस के आसपास के है उसकी क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। दे आर रिच इन मिनरल्स सच एज सॉल्ट एंड ऑयल. Ocean water consists of great variety of marine life. Many people depend upon oceans for their livelihood. They are the storehouse of marine food. They have an enormous potential for generating water energy. Tides and waves can be harnessed to generate power. Hydroelectricity produce करने के लिए oceans useful रहते हैं. They serve as means of transport. Transportation facility भी provide करते हैं। ओशन में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकती है। तो अब देखते हैं अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। पॉन्ड्स के वाटर की तरह ओशंस का वाटर स्टील नहीं होता, यानी कि एक जगह पर रुका हुआ नहीं रहता। ये वाटर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ओशंस में ये जो मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए 3 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। दे आर द इफेक्ट ऑफ प्लैनेटरी विंड, द डेंसिटी वेरिएशन इन सी वाटर एंड टेम्परेचर डिफरेंस, and the difference in salinity of the ocean water.